गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके कमेंट्स आते मुझे बहुत खुशी होती है। और कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे हंसी भी आती है, बट क्या करें, कोई समझना नहीं चाहता है तो उसमें मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस आपको मिलती है मेरे थ्रू, आप उसे अपनाएं, अपनी लाइफ में अब लेके आएँ। और बिल्कुल हर चीज़ अच्छी होती है, बिल्कुल होती है। आप करके तो देखिए। चलिए, आज की एनर्जी क्या रहने वाली है आप लोगों की, मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी एनर्जी क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। गाइडेंस आपको बिल्कुल लेना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगती है। एंड मैं क्या बोलती हूँ, बहुत अच्छी लगती है तो क्या करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताते हैं गाइस। तो मुझे अच्छा लगता है और आपकी कमेंट्स पढ़ के मैं भी आपको ब्लेस कर देती हूँ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मिल जाती है ना। चलिए, सॉरी। ओके, फर्स्ट है आपका मैजिशियन एंड द मिरर। ओके 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 ओके, आगे माइकल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। अरे वाह, दोनों ही हीलर ऑफ द एजेस। बट अरे वाह की बात नहीं है, आपको हीलिंग करते रहना है। आप बैलेंस में आ रहे हैं गाइस, बट हीलिंग नहीं छोड़नी है, पेशेंस रखना है आपको। और सेल्फ लव करना है, अपने आप से प्यार करना है। अभी बताती हूँ, पहले निकाल लूँ क्या एनर्जी है आपकी, क्या क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं इस एनर्जीज़ के थ्रू। देखा, डिवाइन का नाम लिया और यूनिवर्स स्ट्रैटेजी आ गई, यूनिवर्स का कार्ड आ गया। तो डिवाइन की गाइडेंस है भाई, डिवाइन आपसे क्या बात करना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं। देखो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो ये तो हम ले ही लेते हैं। इसके नीचे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। एंड एक सेकेंड, सन, अरे बाप रे, इनडिसीजन। एंड एक कार्ड और लेते हैं, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करने की सलाह दी जा रही है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आपके रिश्तों में आपको हस्बैंड वाइफ है या कुछ भी है, कहीं भी रिश्तों में, कुछ भी काम में, कहीं भी लाइफ के किसी भी एरिया में आपको कुछ भी कैसी भी जैसे रेजोनेट हो देखना, क्योंकि सबका मुझे नहीं पता है। मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि जहाँ पे भी जैसे रेजोनेट हो आप ले लीजिएगा एनर्जी वाइज। ओके, तो कहीं भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी गाइस, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस रखना है और ये क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये देखिए, बिल्कुल हर चीज़ टाइम पे होती है। धीरे एकदम से अगर आपका दिमाग उस जगह नहीं पहुंच पा रहा है तो धीरे धीरे वहाँ तक पहुंचेगा और वो चीज़ आप सोच पाएंगे जो आप सोच नहीं पा रहे थे, ठीक है। उसमें आपको क्लैरिटी मीन्स की क्लैरिटी मिलेगी। रिश्तों को या काम में या किसी भी चीज़ में, कहीं पे भी, कैसे भी आप किसी भी बात पे हैं तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात है आपको कि आप जो हैं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। लव लाइफ में अगर आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपके इमोशनली आप लॉस फील कर रहे थे, तो अब क्या है कि अगर आप अपने आप को हील करते हैं, नेचर में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज के साथ आप योगा कर सकते हैं। ये भी एक हीलिंग का ही पार्ट है। इससे आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है ना। जो ब्लॉक्ड एनर्जीज़ होती हैं आपकी बॉडी में, आपकी कहीं भी फंसी होती हैं, तो वो एनर्जीज़ रिलीज़ होती हैं, आपको रिलैक्स फील होता है, ठीक है, बैलेंस होता है। ये भी एक हीलिंग का प्रोसेस है कि योगा करना है, ठीक है। और ये हीलिंग आपके लिए क्या कहते हैं,
ऑटोमेटिकली तो यूनिवर्स आपकी हीलिंग करते ही रहते हैं, बट आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता ये परेशानी क्यों हो रही है, उसको आप रिलीज़ नहीं कर पाते हैं लेकिन आप जब एक्सरसाइज से या योगा से आप अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं तो बिल्कुल वो एकदम से इंस्टेंट रिलीज़ होती हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में अवेंडेंस आ रही है गाइस। अगर आप अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं काम में, किसी भी चीज़ में, तो अपनी बुद्धि से अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ कीजिए। अपने दिल को भी खोल के रखिए, अपने दिमाग को भी खोल के रखिए। जहाँ पे दिल का यूज़ करना है वहाँ पे दिल से सोचिए, जहाँ पे दिमाग से सोचना है वहाँ पे दिमाग से सोचिए। आपके पास वो सब चीज़ है, विजडम पावर है आपके अंदर, क्या मुझे कब कैसे काम करना है, तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में, सन का कार्ड है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है गाइस, बिल्कुल आएगी। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ये चीज़ तो फिर ये सूरज तो निकलना ही है आपकी लाइफ में। देखिए, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इन डिसीज़न आप हो रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे किस रास्ते जाना है किस रास्ते नहीं जाना है। अगर आप अपने कनेक्शन को लेके, रिश्तों में कहीं भी कुछ भी देख लीजिए, आप जैसे भी देख रहे हैं, काम को लेके अगर आप परेशान थे, इनडिसिसिव हो रहे थे, तो उसमें भी आपको कहा जा रहा है कि इनडिसिसिव मत होइए, अपनी बुद्धि पर, अपनी इंट्यूशन पर काम कीजिए, यूनिवर्स की स्ट्रेटजी को समझिए और यूनिवर्स की एनर्जी के गेम को समझिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, अपनी बुद्धि का यूज़ कीजिए, सही राह पे चलिए। राह दे, राधे बोलते हैं ना, तो राह दे, राधे का मतलब एक होता है राह दे। आप बोला कीजिए कृष्णा के सामने बैठ के, कृष्णा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, स्टक हो गए आप, राधे राधे, तो क्या होता है इसका मतलब, राह दे, राह दे, राह दे, राधे राह दे, राधे राह दे, तो आपको राह मिलेगी, ये मेरा वादा है। कृष्णा मेरे सामने ही है वही कहलवा रहे हैं सब ये। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है गाइस, और इससे बड़ी चीज़ और मैं क्या बता सकती, मैं नहीं बता रही हूँ, वो आपको वही बता रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसकी मर्जी है, आप यहाँ तक इस चैनल तक पहुँचे तो उसकी मर्जी से आए हैं, और जिसको भेजेगा वो बिल्कुल यहाँ से जुड़ता चला जाएगा। सच में यकीन मानिए आप। और अगर आप देखिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की अगर कमी थी, आत्मविश्वास की कमी थी, आप अपनी चीज़ों को बोल नहीं पाते थे, अपनी चीज़ों को रख नहीं पाते थे, अपनी सच्चाई को बोल नहीं पाते थे, किसी के भी सामने रख नहीं पाते थे, कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी थी, आप कोशिश कीजिए बिल्कुल वो आपके अंदर जो चीज़ की कमी थी, आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है, वो एनर्जी आपकी क्लियर होगी। क्या कहते हैं, आप थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं गाइस। अगर आपके अंदर ये चीज़ इनडिसिसिव होते हैं, यानी कि समझ नहीं पाता है, अगर आप दो आदमी बैठे हैं, दो इंसान बैठे हैं, अगर आप अपनी बात को रखना चाहते हैं उनके सामने और वो गलत है और आप सही बात को रखना चाहते हैं तो आप नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। अपने थ्रोट चक्र पे काम कीजिए, यहाँ पे आपको ये गाइडेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी कि आप पेशेंस रखिए, आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, एनर्जीज़ मीन्स कि अपनी सोच को सही कीजिए और हाई वाइब्रेशन में रहिए, हैप्पी रहिए। अंदर भी आप अपने अंदर भी आप कहते हैं मन, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम भंगड़ा ही करते रहेंगे, खुश रहने का मतलब है पीस में रहिए। ठीक है, मैं खुल के बोलती हूँ क्योंकि आपको समझ में आए मेरा मतलब क्या है कहने का, नहीं तो लोग कमेंट करके बोलते हैं सब बकवास है। ठीक है, जिसको ये बकवास लगती है तो फिर कोई और दूसरे चैनल पे जा सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा है, या कोई और अच्छा समझा रहा है तो आप जा सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, आपको सिर्फ बोल सकती हूँ। ठीक है गाइज़, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेचारे बहुत परेशान हैं और उनकी एनर्जी ही ऐसी है, तो मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट मैं उनको एक सलाह दूंगी, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपको बकवास ना लगती हो वहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है ना, अगर कोई मेरी बात से सहमत है तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी है गाइज़ आप लोगों की। ठीक है, और बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको सिर्फ क्या करना है,
एक तो कॉन्फिडेंस लेके आना है। कैसे लेके आना है? मेरे पास मेरे को तो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, मैं तो बोल ही नहीं पाती, या ना बोल पाता हूँ, अपना स्टैंड ही नहीं ले पाती हूँ, नहीं ले पाता हूँ। कैसे नहीं लोगे आप? वो आपके अंदर पावर है, ठीक है? सोचो समझो उसको, शांति से बैठो। मेरे अंदर क्या कमी है? क्यों डरती हूँ, डरता हूँ मैं? कहाँ पे क्या कमी है मेरे अंदर? किस बात का डर है? उस चीज़ को एनालाइज कीजिए। और थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, फिर देखिए मेडिटेशन कीजिए, कान में लगा के बैठ जाइए 5 मिनट, बिल्कुल 5 मिनट शांति से बैठ जाइए, कुछ नहीं करना। 5 मिनट बैठिए, बहुत अच्छा फील होगा आपको, ठीक है? आपकी एनर्जी भी बैलेंस होगी। और जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं उसको करना शुरू करो। जो बचपन में आपको कभी कुछ आपने दबा लिया अंदर और आप करने की इच्छा रखते थे और घर वालों ने नहीं करने दिया, या आपको क्रिटिसाइज़ किया गया, या आपको मतलब कहना चाहिए क्रिटिसिज्म से दब दब के कि मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, वो एनर्जी आपने कहीं ना कहीं, वो क्रिएटिविटी, वो स्किल आपकी कहीं ना कहीं दब के रह गई है, उसको उभारिए। क्या आप करते हैं? क्या कर सकते हैं आप जिसमें आप थके ना? ठीक है, तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। करके देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी गाइस, सच में। चलिए इनसे देखते हैं कि क्या गाइडेंस है डिवाइन की मेरे व्यूवर्स के लिए। बिल्कुल आप परेशान मत होना कोई भी। देखिए, जो आपसे चिढ़ते थे ना, जलते थे, भुनते थे, भुनने दीजिए। जो आपको नहीं समझते हैं भाड़ में जाएं। समझ रहे हो? बहुत हो गई पीपल प्लीजिंग, बहुत हो गई लल्लो चप्पो। आपको आपकी एनर्जी, आपको जब कोई नहीं समझ रहा तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने से प्यार कीजिए सबसे पहले, ठीक है? जो लोग आपसे चिढ़ते थे, आसपास के लोग, उनको लेट गो कर दीजिए, आउट। जो आपके घर में ही रहते हैं, एनर्जेटिकली कट हो जाइए उनसे। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों को सर्व करने की, जो आपकी कदर ना कर सके, आपके एनर्जी को लो करें। ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। डिसिप्लिन में आइए। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपका माइंड बॉडी सोल से आपका अलाइनमेंट हो पाएगा। डिसिप्लिन में ही मीन्स कि चीज़ों को अच्छे से सोचना, अच्छे से प्लानिंग करना, और ओवर प्लानर भी नहीं बनना चाहिए कि ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे। नहीं, उसमें भी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, ठीक है? प्लान कीजिए और कॉन्फिडेंस रखिए कि चलो हो जाएगा, अच्छे से होगा, बिल्कुल मुझे विश्वास है, ठीक है? तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, अपनी किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ती है ना, है ना? कहीं आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप पहले से एक दिन पहले आप डिसाइड करेंगे ना, मुझे कौन से कपड़े क्या पहनना है, क्या करना है, ताकि मैं जब तैयार हूँ तो फटाफट तैयार होकर अपनी पार्टी में जाऊँ और मैं अच्छी लगूँ या लगूँ, जो भी है, जैसे भी देख रहे हैं आप। एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण देने की कोशिश की। तो ऐसे ही अपने कामों को सेट कीजिए, अपने माइंड को सेट कीजिए अपने काम के लिए, तो आपके काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छे होंगे। सक्सेस मिलेगी उसमें आपको, अकम्प्लिशमेंट आपका बिल्कुल अकम्प्लिश कर पाएंगे अपने गोल को, ठीक है? ओके, और देखते हैं सेल्फ एस्टीम। बिल्कुल मैंने बोला अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम पे काम कीजिए। जहाँ आपकी कदर ना हो वहाँ पे ना तो जाइए। अपनी एनर्जी देने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप सोच रहे हैं भड़का रही, नहीं। पहले अपने आप से प्यार कीजिए। अपनी सोल को आप छोड़ देते हैं, अपनी आत्मा को दबा देते हैं, कुचल देते हैं, तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी तड़फती रहती है और आप बाहर की दुनिया में खुशियाँ ढूंढते फिरते हैं, वहाँ पे खुशियाँ नहीं मिलने वाली। पहले आप अंतरात्मा को, अपनी आत्मा को सेटिस्फाइड कीजिए, उसे प्यार दीजिए, तब जाके आपको खुशियाँ मिलेंगी, ऑटोमेटिकली मिलेंगी। भगवान को खुश कर दिया तो आपने, फिर क्या बात है? देखिए, इनडिसीजन यहाँ पे भी आया, इनडिसीजन यहाँ पे भी आया, तो ये नहीं करना है। इंट्यूशन पे काम कीजिए अपनी, ठीक है? लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको समझिए। परसेवरेंस, जो भी आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला ना, अपने माइंड को सेट कीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं।
अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सकती है। फियर की एनर्जी को हटाइए, जो भी जिससे भी डर वर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये गाइडेंस है। ये देखिए सक्सेस, आउटकम क्या आया, सक्सेस एंड हेल्थ का ध्यान रखिए, ज़्यादा मत सोचिए, खुश रहिए ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें, आप खूबसूरत रहें, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन के रहें, आप ब्यूटीफुल रहें। और आपको देखे, अगर आप भीड़ में भी जाए ना, 10 लोगों के बीच में जाएं तो लोग आपकी तरफ बात करने के लिए आएँ। लव मैग्नेट बन जाइए। और मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। और गाइज़ बस मैं यही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि कैसे आपको लगता है, ठीक है। ये आपकी लाइफ चेंज ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना आप। नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी अपना पहले अपने पे काम कीजिए, ओके गाइज़। तो ये थी आपकी एनर्जी गाइडेंस डिवाइन की, कृष्णा की, डिवाइन की, कृष्णा मेरी कृष्णा की गाइडेंस है। और आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए मुझे, बिल्कुल आप चमकते हुए सितारे बनेंगे। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो तो सही, लोग जानेंगे आपको कि आप हो क्या। दिखा दो दुनिया को आप हो क्या। ब्यूटीफुल लाइफ जीने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, थोड़ा सा खोना पड़ता है, फिर मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस तो हर चीज़ में, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। लाइफ में पेशेंस नहीं रखा तो फिर कुछ नहीं है। धैर्य बहुत बड़ी शक्ति होती है और ईश्वर को बहुत प्यारा है ये धैर्य। जब धैर्य रखेंगे तो ईश्वर आपके साथ है, उसका हाथ आपके सर पर हमेशा रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। गॉड ब्लेस यू गाइस। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, एंड टेक केयर। बाय। लव यू ऑल।